ये जमीन पर चौक से की गई मार्किंग, चारों तरफ पुलिस के जवान, जमीन पर ये तमंचा, ये मोबाइल फोन। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो जमीन पर ही पड़ा ये चप्पल और अब कार। ऐसी कई तस्वीरें यूपी से गुरुवार को सामने आई हैं। 1, 2, 3 ये सभी तस्वीरें अलग हैं, लोग भी अलग अलग हैं, लेकिन सभी तस्वीरों में जो हुआ है वो एक ही है। यूपी में अपराध करने वाले अपराधियों का एनकाउंटर। जब 25 दिसंबर की रात पूरा प्रदेश क्रिसमस का जश्न मना रहा था तो यूपी पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई कर रही थी। देखिए ये 3 बड़ी तस्वीरें, तीनों ही तस्वीरें बीती रात की हैं। पहली 2 तस्वीरें पुलिस और बदमाशों के बीच हुई लखनऊ में हुई मुठभेड़ की है। पहली तस्वीर लखनऊ के गोमती नगर में मशहूर जनेश्वर मिश्र पार्क के पास की है, जहां लूट की वारदात देने वाले अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। तो वहीं दूसरी तस्वीर लखनऊ के ही कृष्णनगर इलाके की है। यहाँ उन आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है जो पूर्व सैनिक के घर पर फायरिंग और पेट्रोल बम फेंकने के आरोपी है। वहीं तीसरी तस्वीर बहराइच जिले के फकरपुर थाना क्षेत्र की है, जहां ज्वेलरी शॉप में लूट करने वाले आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। यही नहीं, कई और जगहों पर भी यूपी में एनकाउंटर हुआ है। पिछले 24 घंटों में 4 जिलों में ताबड़तोड़ 5 एनकाउंटर हुए। एनकाउंटर में 5 अपराधी घायल हुए। लखनऊ, वाराणसी, बरेली, बहराइच में एनकाउंटर। लखनऊ में देर रात हुए एनकाउंटर में 4 अपराधी घायल हुए हैं। एक एनकाउंटर गोमती नगर में हुआ, जहां लूट के आरोपी अमन सिंह और वीर यादव की गिरफ्तारी हुई। वहीं दूसरा एनकाउंटर कृष्णनगर में हुआ, जहां एक पूर्व सैनिक के घर पर फायरिंग और बम फेंकने में शामिल मोहम्मद शमीम और आकाश गौतम गिरफ्तार हुए। बरेली में पुलिस मुठभेड़ में 6 शातिर अपराधी गिरफ्तार हुए। बहराइच में एनकाउंटर में एक अपराधी घायल हुआ, दूसरा पकड़ा गया, तीसरा भाग गया। वाराणसी में 8 साल की बच्चे की हत्या के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। क्रिसमस के कारण जगह जगह पर हमारी पुलिस की टीमें चेकिंग कर रही थी और पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान थाना गोमती नगर क्षेत्र में एक पुलिस टीम द्वारा बताया गया कि एक अनियंत्रित ब्रेजा गाड़ी जो काले रंग की है, जिसमें कोई नंबर प्लेट नहीं है, वो पिकेट पार करके निकली है और बहुत ही लापरवाही पूर्वक गाड़ी चला रही है और नीरज चौक की तरफ बढ़ रही है। इसका संज्ञान लेते हुए जो हमारी बाकी टीमें थी वो इस दिशा में आगे बढ़ी और उनको रोकने का प्रयास किया। जब उस गाड़ी अनियंत्रित होकर आगे बढ़ी और एक व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। पुलिस टीम द्वारा बचाव में आत्मरक्षार्थ एक फायर किया गया, जिसमें जो एक व्यक्ति था उसके पैर पे गोली लगी और बाकी 3 व्यक्ति जो गाड़ी में बैठे थे वो आगे भाग गए। पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया, जिसमें एक दूसरा व्यक्ति था, उसने भी पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस टीम ने आड़ लेते हुए बचाव में आत्मरक्षार्थ एक और फायर किया, जिसमें उस दूसरे व्यक्ति के भी पैर पे गोली लगी है और बाकी 2 व्यक्ति वहां से मौके से फरार हो गए हैं। अंधेरे का फायदा उठा के जंगल की तरफ चले गए। आज मुखबिर द्वारा जब सूचना मिली कि इस घटना में घटना को कारित करने वाले कुछ व्यक्ति कृष्णानगर क्षेत्र के विजयनगर चौकी क्षेत्र से गुजर रहे हैं, तब पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक सवार व्यक्ति को रोकने का प्रयास करा, जिस पर कि उस व्यक्ति ने पलटकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस ने जब फायरिंग करी तो इस व्यक्ति के पांव में गोली लगी है। इस व्यक्ति का नाम मोहम्मद शमीम बताया गया है। इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन नकबजनी, लूट एवं बलात्कार के मुकदमे भी हैं। राजापुर में ज्वेलरी शॉप में जो चोरी हुई थी, उसके बदमाश आज बाइक से वजीरगंज की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर जो कैसरगंज रवि खोकर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना फकरपुर और एसओजी प्रभारी दिवाकर तिवारी के साथ इन सभी लोगों ने वजीरगंज रोड पे घेराबंदी किया। 3 लोग बाइक से आते हुए दिखाई पड़े। इनको पुलिस ने जब रोकने का प्रयास किया तो उसमें से एक आदमी ने पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दिया। पुलिस ने भी अपने बचाव में जवाबी फायरिंग की। इसमें अभियुक्त असलम के पैर में गोली लगी और एक व्यक्ति को पुलिस ने दौड़ा करके पकड़ा। तीसरा व्यक्ति मौके से भाग गया, फरार हो गया। उसका अभी तलाश जारी है। यूपी में अपराधियों पर पुलिस का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। ये जो एनकाउंटर हुए उनमें से ज्यादातर अपराधी लूट जैसी घटनाओं में शामिल थे। अब आप खुद सोचिए कि यूपी पुलिस किस कदर सुरक्षित माहौल बनाने में जुटी हुई है। यूपी हर छोटी से बड़ी घटना पर बराबर कार्रवाई कर रही है और यही कारण है कि आज यूपी में अपराधियों के हौसले पस्त हैं और जहन में डर का माहौल बना हुआ है। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, आपको इसका उदाहरण भी दिखाते हैं। देखिए ये दोनों तस्वीरें। पहली तस्वीर में हाथ को हवा में उठाए चला आ रहा ये शख्स पुलिस का वांटेड था। नाम है शुभम और काम था फिल्मी कलाकारों को इवेंट्स के बहाने बुलाकर किडनैप करना और फिरौती में पैसे उगाना। लेकिन योगी सरकार के अपराध के नो टॉलरेंस नीति के खौफ में ये खुद ही सरेंडर करने अपनी मां के साथ थाने पहुंच गया।
दूसरी तस्वीर भी फिल्मी कलाकारों के किडनैप में शामिल अपराधी की है। इसी ने एक्टर सुनील पाल और मुश्ताक खान को किडनैप किया था और अब आप सुनिए कैसे पुलिस से बचने की गुहार लगा रहा है। मुझे माफ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। योगी जी, मैंने जो अपराध करा है मुख्तार उसका, सुनील पाल वाला, उसको मुझे बचा दो। मैं पुलिस में सरेंडर कर पेश हो जाऊँ। योगी जी, मुझे माफ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। ये तस्वीर और आवाज बता रही है कि यूपी में अपराधियों के अंदर किस कदर पुलिस का खौफ बन चुका है और इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी की नो टॉलरेंस की नीति और सख्त रवैया है। पूरा देश सीएम योगी के इस अंदाज से वाकिफ है। भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माए के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है। बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। उसकी पैंट गीली हो गई थी और तब हमने कहा था, उस समय उसको हमने कहा था, कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। अब साल 2024 के खत्म होने में महज कुछ दिन पहले ही यूपी पुलिस ने अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर कर साफ संदेश दिया है कि साल भले ही बदल रहा है लेकिन अपराध के प्रति पॉलिसी वही पुरानी नो जीरो टॉलरेंस की रहेगी। आइए अब आपको साल 2024 में अपराधियों पर यूपी पुलिस किस कदर कहर बनकर टूटी है, कितने को एनकाउंटर में ढेर किया है, इसका एक आंकड़ा दिखाते हैं। 2024 में यूपी पुलिस और अपराधियों के बीच करीब 700 मुठभेड़ हुई है, जिसमें करीब 750 अपराधी एनकाउंटर में घायल हुए। वहीं एनकाउंटर में 33 अपराधी मारे गए, इनमें से 3 आतंकी भी शामिल थे। वहीं 2017 में 2024 तक यूपी पुलिस और अपराधियों में 13,000 से ज्यादा मुठभेड़ हुई, जबकि पिछले 7 साल में 2018 अपराधी मारे गए, करीब 6,000 से ज्यादा अपराधी घायल हुए हैं। यूपी में अपराध के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, इस पर यूपी पुलिस काम कर रही है। पुलिस का ये ऑर्डर भी मिला है कि अगर अपराधी अपराध के साथ पुलिस पर फायर भी करेगा तो पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करेगी और अब यूपी में वही हो रहा है। आपको 2017 से अब तक एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों का आंकड़ा भी बताते हैं। 2017 में 28 एनकाउंटर, 2018 में 41, 2019 में 34, 2020 में 26, 2021 में 26, 2022 में 14, 2023 में 26, 2024 में 33। जो काम यूपी पुलिस 2017 से योगी सरकार के आते यूपी में अपराध के खिलाफ कर रही है, वही काम 2024 में भी जारी रहा। 2024 का पहला एनकाउंटर 4 जनवरी को सुल्तानपुर में किया गया था, जिसमें गोरखपुर का 1 लाख इनामी माफिया और शार्प शूटर विनोद कुमार उपाध्याय एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। 6 जून को बिहार का मोस्ट वांटेड 2.5 लाख का इनामी नीलेश राय मुजफ्फरनगर में मारा गया। 5 सितंबर को सुल्तानपुर डकैती का आरोपी और 1 लाख का इनामी मंगेश यादव मारा गया। 23 सितंबर को सुल्तानपुर डकैती का अन्य आरोपी और 1 लाख का इनामी अनुज प्रताप सिंह उन्नाव में मारा गया। 23 दिसंबर को यूपी पुलिस ने साल 2024 का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया। पंजाब पुलिस ने इनपुट पर गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर बम फेंकने वाले 3 आतंकी जशनप्रीत सिंह, वीरेंद्र सिंह, गुरिंदर सिंह को पीलीभीत में मारा। वहीं 24 दिसंबर को गाजीपुर में लखनऊ की बैंक चोरी में शामिल आरोपी सनी दयाल और सोबिन कुमार मारे गए। फिलहाल यूपी में अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और अपराधियों पर इसका खौफ भी देखने को मिल रहा है। 2024 के खत्म होने से पहले एक बार फिर यूपी पुलिस ने बड़े एनकाउंटर करके अपराधियों को अपराध न करने का संदेश भी दिया है, साथ ही हिदायत भी।